Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम साइंस और फिजिक्स को सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि हम दिखाते भी हैं। हम एनिमेशन की मदद से फिजिक्स और साइंस को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे के अंदर एनिमेशन की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास फेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देखें तो एक टैंक पड़ा हुआ है जिसमें से बुलेट्स वगैरह बाहर निकलेंगी। और हमने चेक करना है कि अगर मैं इसका एंगल को बढ़ाता हूँ, यानी यहाँ से मैं एंगल को चेंज कर सकता हूँ, तो अगर मैं किसी एंगल पे रख के देखता हूँ कि किस एंगल के ऊपर इसमें से जो बुलेट है वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगी, यानी इनकी रेंज ज़्यादा होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, मैं इनिशियल स्पीड को बढ़ाकर या कम करके देखूंगा कि क्या अगर मैं स्पीड से फेंकता हूँ यहाँ से बुलेट को बाहर, तो क्या वो दूर जाके गिरेंगी या वो करीब गिरेंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो मैस है इसमें मौजूद जो बुलेट्स होंगी, अगर मैं उसके मैस को बढ़ाकर देखता हूँ या कम करके देखता हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या बॉडी जो है, क्या है हमारी बुलेट दूर जाके गिरेगी या वो करीब जाके गिरेगी। इसी तरह से जो बुलेट्स इसमें मौजूद है, अगर मैं इसके डायमीटर को कम या ज्यादा करके देखता हूँ और उसमें चेक करूंगा कि इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ एंगल का। तो यहाँ पर हम एंगल को पहले करके देखते हैं 0 पे। अच्छा, अब जब एंगल मेरे पास है 0 डिग्री, उस कंडीशन में मैं चेक करता हूँ कि मेरी रेंज कितनी होती है। तो देखिए, जब मैंने एंगल 0 डिग्री किया तो आपकी जो बुलेट है वो यहाँ जाके गिरी है। अब मैं थोड़ा सा एंगल को बढ़ाता हूँ यहाँ से और मैं एंगल करता हूँ लेट से 30 डिग्री। सो 30 डिग्री किया तो आप हमारी जो बुलेट है वो थोड़ी दूर जाके गिरी है। अगर मैं एंगल थोड़ा सा मजीद ज्यादा करता हूँ और 45 डिग्री करके देखते हैं उसको, तो बुलेट जो है वो यहाँ जाके गिरी है, उससे दूर गिरी है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। जी, यहाँ पर देखिए आप, इसका मतलब है कि मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ तो जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं थोड़ा सा एंगल मजीद इंक्रीज करता हूँ, 60 डिग्री करता हूँ, तो आप देखिएगा क्या होगा। अब तो उससे पहले जाके गिर गया है। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा एंगल को बढ़ाऊं तो हमारी रेंज भी इंक्रीज करे। 90 डिग्री करता हूं तो बुलेट जो है वहीं गिर गई। तो स्टूडेंट्स, 45 डिग्री वो एंगल है जिसमें हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। अगर मैं इसके अलावा कोई और एंगल करके देखता हूँ, 75 करके देखता हूँ, तो स्टूडेंट्स हमारी रेंज जो है वो ज्यादा नहीं होगी। देखिए, पहले गिर गया। सो यहाँ से पहला पॉइंट जो आपने कंक्लूड किया है वो ये है कि 45 डिग्री वो एंगल है जिसमें हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हम इसको फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो इस कंडीशन में भी हम मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से इरेज करते हैं और हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसको 45 ही कर देते हैं क्योंकि 45 पे मैक्सिमम रेंज है। अब हम चेक करते हैं इनिशियल स्पीड को, तो 10 ही रहने देते हैं और इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड करने से हमारी रेंज पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब मैं थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाता हूं, मैं करता हूं लेट से इसको 15, तो बुलेट दूर जाके गिरी है। इसका मतलब है कि इनिशियल स्पीड बढ़ा रहा हूं तो जो रेंज है वो इंक्रीज करती जा रही है। इसको और चेक करते हैं, 20 करते हैं। यहाँ पर 20 किया तो ये बहुत दूर जाके गिर गया यहाँ पे। अगर मैं इसको मजीद बढ़ाता हूँ, 25 करता हूँ, अब चेक करते हैं, तो ये पहले से भी ज्यादा दूर जाके गिरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये चीज कंक्लूड कर ली कि अगर मैं इनिशियल स्पीड बढ़ाता हूँ तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, यानी इसकी रेंज मैक्सिमम होती है। स्पीड बढ़ाने से इसकी रेंज ज्यादा होती है, एंगल 45 डिग्री पर इसकी रेंज मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, स्पीड बढ़ाने से डेफिनेटली रेंज इंक्रीज कर रही है, लेकिन याद रखिएगा स्पीड बढ़ाने से रेंज इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा जो टाइम है ये भी इंक्रीज कर रहा है। टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और रेंज भी इंक्रीज कर रही है स्पीड बढ़ाने से। इसको इरेज करते हैं। अभी हमने कुछ और चीजें भी है, मैं आपको मैथ पढ़ा के दिखाता हूँ। इसमें मौजूद जो बुलेट्स हैं, इसका मैथ अगर 2 kg है तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। बल्कि मैं काम करता हूँ, स्पीड थोड़ी कम करता हूँ ताकि हमें जो है वो नजर आए।
ओके, जब मैंने इसका मास 2 kg किया तो बुलेट जो है वो यहां आके गिरी है। अगर मैं इसका मास को बढ़ाता हूँ, लेट्स से करता हूँ मैं इसको 10 kg, तो अब क्या होगा, बुलेट वहीं गिरी है। मास बढ़ाता हूँ 50 kg करता हूँ, बुलेट फिर वहीं गिरी है। मास को कम करता हूँ 1 kg करता हूँ, बुलेट फिर वहां जाके गिर गई है। इसका मतलब यह है कि मास बढ़ाने से बुलेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं कि क्या डायमीटर बढ़ाने से भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसको करते हैं 10। डायमीटर का मतलब है इसमें मौजूद जो बुलेट्स है इसका साइज 10 करके देखते हैं, तो बुलेट वहीं जाके गिरी है दोबारा। इसको लेट से मैं 50 करता हूँ डायरेक्ट, तो अभी भी बुलेट वहीं जाकर गिरी है। इसका मतलब यह है कि मास और जो डायमीटर है दोनों इंडिपेंडेंट है। अब मास की वैल्यू को जितना मर्जी बड़ा कर लें और डायमीटर की वैल्यू को जितना मर्जी बड़ा कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज है वो डिपेंड करती है एंगल के ऊपर और इनिशियल स्पीड के ऊपर। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो बात होगी हमारी क्लियर, लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में जब हमारी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो ये सारा काम उस कंडीशन में होता है कि अगर मैं स्पीड की वैल्यू को बढ़ाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये काम करते हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस को भी ऐड करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा एक्ट करती ही करती है। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं एयर को भी ऐड करता हूं तो क्या हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज है वो ज्यादा होती है या कम होती है। तो यहां से मैंने ऐड करते हैं एयर रेजिस्टेंस को। तो स्टूडेंट्स याद रखिए एंगल हमारा वही रहेगा, स्पीड भी वही रहेगी, मतलब स्पीड का कॉन्सेप्ट और एंगल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो बुलेट यहाँ गिरेगी। अगर मैं स्पीड की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, लेट्स से यहाँ पर 30 करता हूँ, तो बुलेट जो है हमारी थोड़ी दूर जाकर गिरेगी। तो एंगल और जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है वही है, एयर रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं नहीं करते, इनका कॉन्सेप्ट वही है। अब हम चेक करते हैं कि मास, इसको 10 करके देखते हैं और मास को बढ़ा के देखते हैं। मास का मतलब है कि इसमें मौजूद जो बुलेट्स हैं, अगर मैं इसका मास बढ़ाता हूँ 5 kg करता हूँ, तो देखते हैं कि इस कंडीशन में बुलेट कहाँ जाके गिरती है, तो बुलेट यहाँ गिरी है। अगर मैं इसका मास बढ़ाता हूँ और मैं करता हूँ लेट्स से 20 kg, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो बुलेट दूर जाकर गिर गई है। अगर मास को बढ़ाता हूँ मजीद और लेट्स से मैं इसको करता हूँ 40 kg, तो अब देखते हैं बुलेट मजीद दूर जाके गिर गई है। अगर मैं इसकी जगह पे करता हूँ 60, तो बुलेट मजीद दूर गिर गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को ऐड करता हूं, इस कंडीशन में मास बढ़ाने से हमारी जो रेंज है वो इंक्रीज करती है। आपने देखा अगर एयर रेजिस्टेंस यहां पर नहीं थी तो उस कंडीशन में आप मास की वैल्यू को जितना मर्जी बढ़ा लें, यहां पर मास की वैल्यू को जितना मर्जी बढ़ा लें, हमारी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए रेंज वही गिर गई थी। अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 भी करता था तो उस कंडीशन में रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। स्टूडेंट्स अगर हम एयर रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, उस कंडीशन में मास की वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो रेंज पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 150 लेट से, तो देखिए हमारी रेंज जो पहले से भी दूर जाके गिर गई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ से मास की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो रेंज इंक्रीज कर जाती है। देखते हैं कि क्या डायमीटर की कंडीशन में भी ये काम होता है कि नहीं होता। तो डायमीटर यहाँ पे करते हैं 10 और फिर चेक करते हैं, तो यहां पर आके हमारी गिर गई 9.7 मीटर। अगर मैं डायमीटर को बढ़ाता हूं, लेट से करता हूं 20, तो रेंज कम हो गई है। अगर मैं करता हूं उसको 5, तो रेंज ज्यादा हो गई है। अगर मैं करता हूं इसको लेट से 2, सो रेंज मजीद ज्यादा हो गई है। अगर मैं इसकी वैल्यू को करता हूं 1, तो रेंज मजीद ज्यादा हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डायमीटर की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो रेंज कम हो जाती है, डायमीटर की वैल्यू को कम करता हूं तो रेंज ज्यादा हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ये ऐसा क्यों हो रहा है? एयर रेजिस्टेंस की कंडीशन के अंदर अगर मैं मास की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो रेंज बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर मैं डायमीटर की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो रेंज कम हो जाती है। डायमीटर का मतलब है इसमें मौजूद जो बुलेट है इसका साइज की बात कर रहा हूं, इसके एरिया की बात कर रहा हूं। उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह है, अगर मैं डायमीटर की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस करता है। अगर डायमीटर की वैल्यू यानी एरिया की वैल्यू यानी इसकी साइज की वैल्यू को कम करता हूं तो ये कम रेजिस्टेंस को फेस करेगा, इसीलिए दूर जाकर हमारी जो है वो बुलेट गिरेगी। जबकि मास की कंडीशन में ये होता है कि अगर मैं मास की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो इसका इनिशियल मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला P = mv। तो अगर मैं इसका इनिशियल मास बढ़ाता हूं यानी अगर इसका मास बढ़ाता हूं तो इसका मोमेंटम भी इंक्रीज कर जाएगा।
मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब ये है कि ज्यादा दूर जाकर हमारी बुलेट गिरेगी। सो यहाँ तक हमने 4 कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसका मतलब है, अगर मैं इसको समराइज करूं अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, स्टूडेंट्स पहले 2 पॉइंट हमारे सिर्फ और सिर्फ तब इंप्लीमेंट होते हैं जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे चारों पॉइंट एक्सेप्ट होते हैं, चारों पॉइंट काम करते हैं। उस कंडीशन में अगर हम मैस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारी रेंज बढ़ जाती है, मैस की वैल्यू को कम करते हैं उस बुलेट की तो रेंज कम हो जाती है। जबकि डायमीटर इसको ऑपोजिट है, डायमीटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रेंज कम होती है, डायमीटर की वैल्यू को कम करते हैं तो रेंज हमारी ज्यादा हो जाती है। सो यहां तक हमने ये चीज डिस्कस कर ली। अब हम ये काम करते हैं, इसकी हाइट को बढ़ा के देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको मैं चीज बता दूं, अगर मैं हाइट को बढ़ाता हूं तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने हाइट ना बढ़ाकर किया था। यानी जब हमने जमीन पे इस टैंक को रखा था, जो कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने आपको बताया है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर होंगे। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात चेंज है, और वो ये कि अगर मैं एंगल 0 डिग्री करता हूं तो इसमें कॉन्सेप्ट हमारे चेंज हो जाएगा। 0 डिग्री करने का मतलब ये कि जो टैंक है ये वाला हमारा, ये हाइट पर है मगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ बिल्कुल पैरेलल है। अगर ये कंडीशन रखते हैं तो इस कंडीशन में थोड़ी सी चीजें नहीं आती है जो आपको मैं यहां पर बताता हूं। तो देखिए यहां पर जरा हम एयर रेजिस्टेंस को लेयर से इग्नोर करते हैं और मैस की वैल्यू को चल इतना ही रहने देते हैं। अब चेक करते हैं बुलेट को। सो बुलेट यहां पर जाके गिर गई है। टाइम कितना लगा? 1.3 सेकेंड। और रेंज कितनी कवर की है? 12.9। ठीक है, अब मैं करता हूं एक काम, इसकी स्पीड को बढ़ाता हूं, 20 करता हूं तो रेंज डेफिनेटली इंक्रीज करेगी जैसे हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में था जब ये टैंक जमीन पर था। लेकिन यहां पर आपने एक चीज गौर से देखी होगी और आपने शायद गौर किया भी होगा कि टाइम पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। दोबारा देखिए इस चीज को, अगर मैं करता हूं उसको 22 तो देखिएगा टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम अभी भी 1.3 सेकेंड है। रेंज बढ़ गई मगर टाइम वही है। अगर मैं इसकी वैल्यू करता हूं लेट्स से 24 तो इस कंडीशन में रेंज बढ़ गई मगर टाइम अभी भी वही है। लेकिन स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब आपका टैंक ये जमीन पे पड़ा हुआ था तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं था। आपको स्टार्ट में मैंने हाईलाइट किया था कि जब आपका टैंक जमीन पे पड़ा हुआ था यहाँ पर, उस कंडीशन में जब मैंने इसकी स्पीड को बढ़ाया था तो रेंज तो डेफिनेटली इंक्रीज की थी मगर साथ में टाइम भी इंक्रीज किया था। अगर आप इस चीज को रिमाइंड करें, वीडियो को पीछे करके दोबारा सुने मेरी बात को जो मैंने आपको कही थी। लेकिन हाइट पे जब आप लेके गए इस टैंक को और आपने एंगल 0 डिग्री रखा है, इस कंडीशन में आप देखिए आपका टाइम सेम है। स्पीड बढ़ाने से रेंज तो बढ़ी मगर आपका टाइम बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखिए जो क्रॉस है इस सेम हाइट पर है जमीन के साथ। आप इसकी हाइट को इस पॉइंट से यहाँ से इसकी मदद से जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर रखें और इसकी हाइट को आप कैलकुलेट यूं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हाइट है वो सबकी सेम होगी जमीन से। इस तरह आप चेक करें तो इनकी हाइट जो है वो जमीन से सबकी सेम है। सो यहां तक हमारी बात हो गई क्लियर। और बाकी वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस को ऐड नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स की छोटी सी एनिमेशन थी मगर इसमें बहुत सारी हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैंने डिस्कस करके बता दिए। तो स्टूडेंट्स बधाई, तो बहुत छोटी सी एनिमेशन थी लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वाज़ेह हो चुके होंगे और प्रोजेक्टर मोशन के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा, एंगल के बारे में, इनिशियल स्पीड के बारे में, मैस के बारे में और डायमीटर के बारे में। और यहाँ से स्टूडेंट्स आप बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर बेस बॉल रख सकते हैं और यहाँ पर आप बॉलिंग रख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की आपको बॉल मिलेगी। अगर आप यहाँ पे बेस बॉल रखते हैं तो आप बेस बॉल भी रख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला अपनी नई वीडियो के अंदर हम इसी तरह से कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर से जरूर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।